जय माता की मित्रों, आध्यात्मिक सार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। बोलिए दुर्गा माता आपकी सदा ही जय। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महामहिम तुम्हें कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी भगवान विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको इस वैश्य को और तथा अन्य सभी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे, इस प्रकार दूसरे भी मोहित होंगे। इसीलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार की आराधित होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष आदि प्रदान करती है। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरथ ने प्रशस्य व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेघा ऋषि जी को प्रणाम किया। वह राजा जो ममतादायक राज्यों के छीन जाने पर बहुत ही खीर्ण हो चुका था, परंतु तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वहां वैश्य देवी जी के परम उत्तम सुख पर जप करने लगे। इस प्रकार उन दोनों के देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मृतिका की देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निर्हार होकर एकाग्रता से देवी जी के मन ही मन देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए और तब राजा ने चंडिका देवी जी को प्रणाम किया। देवी जी बोली, हे राजन तथा कुल नंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसीलिए वह बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिससे द्वारा संसार का अहंता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपने राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रु का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य भी स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सर्वणित नाम के मुनि होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित कर वर दिए। फिर उन दोनों ने भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी से वर मांग पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावणित नाम के मुनि होगा। बोलिए दुर्गा माता आपकी सदा ही जय। प्रिय भक्तों, आज दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। मैंने एक एक कर आपको दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक अध्याय का अध्ययन कराया है और पूरी श्रद्धा और भक्ति से आपको उसका फल प्राप्त हो ऐसी कामना की है। भक्तों, यदि आपने अध्ययन किया है, हर एक अध्याय का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि प्रत्येक अध्याय का अध्ययन अपना महत्व अलग अलग रखता है। यदि आप हर अध्याय का अध्ययन करते हैं तो आप पर माँ दुर्गा की निश्चित ही कृपा प्राप्त होती है और आप जो मनवांचित फल है उसकी भी प्राप्ति निश्चित ही होती है। तो प्रिय भक्तों, आपको मेरे द्वारा दुर्गा सप्तशती के अध्याय के द्वारा जो पुण्य फल की प्राप्ति होगी, माँ उस पर कृपा सदा बनाए रखें। भक्तों,
दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय का अध्ययन कर कर आप पुण्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। जय माता की। यदि मेरे द्वारा सुनाए गए हर अध्याय में आपको आनंद आया है और आपको अच्छा लगा है तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको आगे भी भक्ति मार्ग में जोड़ सकूं और आपको अच्छे अच्छे अध्याय सुना सकूं। धन्यवाद। जय माता की।